अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम तनसीर हुसैन जाफरी है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ और बीएससीएस फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात आपको पता होगा कि हर सेमेस्टर के एंड पे आप लोगों को एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्योंकि हम बीएससीएस के स्टूडेंट हैं तो उसी के रिलेटेड होगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें हम लोगों ने जो है ना वो एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी थी। किसी भी कोई भी छोटी सी एप्लीकेशन हमने क्रिएट करनी थी। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम क्यों ना एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करें जो कि जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए हम जो है ना वो एक ईज़ी वे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट ये है कि हमने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें ये है कि आप डॉलर्स इंटर करेंगे तो विद इन नैनो सेकेंड्स जो है ना वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके आप लोगों तक उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो प्रोजेक्ट को हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का थोड़ा सा देखते हैं कि हमने क्या क्या इसमें करना है। तो यहाँ पे मैं शो करने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट सबमिटेड मेथड। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद प्रीफेस, देन ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, अच्छा फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और उसका फ्लो चार्ट और फिर एंड पे हम उसका कंक्लूजन देंगे। तो प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने जस्ट डॉलर्स इंटर करने हैं, वो ऑटोमेटिकली विद इन नैनो सेकेंड्स आप तक जो है ना वो उसका रिजल्ट उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको मतलब पहुंचा देगा आप तक विद इन नैनो सेकेंड्स। तो आजकल जो है ना वो $1 जो है वो पाकिस्तानी 154 रुपीज़ पे है। तो जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हमने की है वो भी उसी हिसाब से की है। तो सेकेंडली एक्नॉलेजमेंट की तरफ जाना होता है। तो एक्नॉलेजमेंट में ये होता है कि आप थैंक्स अदा करते हैं कि जिनका आपको सपोर्ट मिला है प्रोजेक्ट में। तो हमें जो है ना वो सर मेहताब साहब और डिफरेंट टीचर्स और हमारे सीनियर्स का सपोर्ट मिला है। तो एक्नॉलेजमेंट में हमने उनको ऐड किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। प्रीफेस जो होता है बेसिकली मोटो या पर्पस को कहते हैं। तो हमारा जो इस एप्लीकेशन में मोटो है वो ये है कि लोगों को एक तो फैसिलिटेट करना है। दूसरा हमारा जो पर्पस था इसमें ये था कि मतलब यही कि डॉलर्स को जो है ना रुपीज़ में कन्वर्ट करना विद इन नैनो सेकेंड्स। तो ये हमारा जो है ना वो मतलब पर्पस था और ये मोटो हमारा ये था कि लोगों को फैसिलिटेट करना। तो अब हम आते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि हमने क्या करना था, रिड्यूस द डिफ़िकल्टीज ऑफ कन्वर्टिंग द डॉलर इनटू रुपीज़। यानी हमने एक डिफ़िकल्टी को कम करना है। कौन सी डिफ़िकल्टी को? जो डॉलर और डॉलर को कन्वर्ट करने में मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट करने की एक जो डिफ़िकल्टी है उसको हमने कम करना है। अब बात करते हैं इसके स्कोप की। तो स्कोप इसका ये है कि सिंपल और इजी मेथड के ज़रिए डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना। तो ये एक चीज़ का स्कोप है। मैं जो है ना जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। विद इन 4 to 5 मिनट्स मैंने पूरा जो है ना वो कवर अप करना है। तो मैंने इस वजह से जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से वाइंड अप भी करूँ आप लोगों को और आप लोगों को तक जो है ना वो जो एक्चुअल बात है वो भी पहुंचा सकते हैं। चलें, बातें तो होती रहेंगी। अब आते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये होता है कि रिजॉल्व इशू रिलेटेड टू कन्वर्टिंग द डॉलर। ये हमारा जो है ना वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ। तो हेयर आई एम शो द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो आप लोग 3-4 पॉइंट्स है उसको पढ़ लीजिएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट की बारी। तो फ्लो चार्ट में जो है ना वो आप लोगों को बेसिकली अगर किसी को फ्लो चार्ट का नहीं पता तो उसको जो है ना इसकी शेप्स और टूल्स के बारे में डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो है ना वो यूट्यूब के अंदर डिफरेंट लेक्चर्स मौजूद हैं। तो उसको अगर वो कीजिएगा। नहीं, अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर लूँगा फ्लो चार्ट के हवाले से, इसकी शेप्स के हवाले से। तो इसके अंदर बेसिकली हमने जो है ना बी जो है ना वो रुपीज़ को रखा है और ए जो है ना वो हमारा जो है ना डॉलर है। तो डॉलर की कीमत 150, 156, 155 जो भी चल रही है, ए से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी डॉलर को जो करंट रेट चल रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ में तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका फार्मूला जो है ना आगे मैं लैपटॉप की स्क्रीन में आपको जब ले जाऊंगा तो वहाँ पे जो है ना वो शो करूँगा।
तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने आई थिंक थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट लाइन में फार्मूला लगा दिया है। तो उस फार्मूले को ज़रा आप गौर से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब जो है ना वो हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन हमारे होल प्रोजेक्ट का ये है कि एक तो ये जो है ना वो डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा। दूसरा ये कि ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए हेल्प है, यानी डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प है। तीसरा ये है कि रिड्यूस द टाइम, टाइम को एक तो कम करेगा और रिड्यूस द कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग द डॉलर्स वगैरह। तो इस चीज़ के लिए ये हेल्पफुल बहुत है। तो ये हमारे होल प्रोजेक्ट के 2-3 कंक्लूजन्स थे। तो अब चलते हैं, हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ हम लोगों को, तो वहाँ पे हम करेंगे इसकी कोडिंग। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हाँ तो गाइस फाइनली मेरी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मेरे पास 3 एरर्स आए हैं। तो एरर्स को पहले मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें FLOTB और फिर सेमीकोलन में मैंने ए यहाँ पे मिस किया है। देन यहाँ पे मैं ए यहाँ पे रिपेयर करूँगा। FLOAT फ्लोट स्पेलिंग मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है। तो देन इसके बाद जो है ना हम ट्राई करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक वर्क करता है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम जो है ना एक काम करेंगे कि जो है ना वो डॉलर्स को इंटर करेंगे। देन ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो रुपीज़ में हमें कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ पे हम इंटर करने जा रहे हैं $499। देन मैं इंटर प्रेस करूँगा। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 12,308 रुपीज़ में इसने कन्वर्ट करके मुझे दे दिया। तो अब एक और ट्राई कर लेते हैं। प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ $600। देन प्रेस इंटर। तो ये $28,064 में इसने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया। तो गाइज़ ये था वो मेथड जिसके ज़रिए, ये था वो प्रोजेक्ट जिसके ज़रिए हम जो है ना वो लोगों के लिए एक इजी वे प्रोवाइड कर रहे थे कि वो डॉलर्स के में जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ पे हमारे जो मेजॉरिटी में लोग हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके लिए एक इजी वे है कि वो अपने डॉलर्स को ईज़िली जो है ना वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं।